एक माँ की लड़ाई खुद से देखने को मिली है, जहां मन उन धोखेबाजों को सलाखों के पीछे भी देखना चाहती है, मगर वही माँ की ममता ये भी चाहती है कि उनके बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो। ये बड़ी दुविधा है, जहां माँ का मन ममता के लिए आतुर है और अपने दोषियों को सजा भी देना चाहता है। न्याय नहीं मिलता, न्याय इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारी न्यायिक प्रणाली बहुत धीमी है। सीनियर सिटीजन एक्ट में माँ पेट में भी ऑक्सीजन देती है और पेड़ भी ऑक्सीजन का काम करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदृष्टि दिखाकर जो परिचय। राजधानी रायपुर की 73 वर्षीय एक बुजुर्ग न्याय के लिए दफ्तर दफ्तर भटक रही है, जहां उनकी संपत्ति को उनकी ही पुत्री ने अपने नाम से सेल डीड करा कर लिया, मगर उनके खाते में 1 रुपए भी नहीं आया। अब मां चाहती है कि उनकी जो बेची गई संपत्ति है उन्हें वापस मिले, जिसे वो अपने नातियों के नाम करना चाहती है, और एक अपील कर रही है सरकार से कि जीते जी किसी की भी सेल डीड को ना मानी जाए। मेरा परिचय, मैं श्रीमती राजकुमारी खंडेलवाल, गोल बाजार रायपुर, उम्र 73 वर्ष है। जी, क्या क्या चाहती हैं आप अभी? मैं चाहती हूँ एसडीएम के आदेश का पालन हो। जी, जो हुआ उस घटना को, पिछली घटना को भूल जाए, बेटा अपने साथ ले जाए, बेटा बेटा बन के रहे, माँ माँ बन के रहे, सब अपने एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए ताकि वो भी सुखी और मैं भी सुखी। जी, बेटे ने क्या अभी घर से निकाल दिया आपको? मैं पिछले 3 महीने से घर के बाहर हूँ। तो इस बीच बेटा मिलने नहीं आया? मैं अस्पताल में भर्ती थी, कोई देखने भी नहीं आया ना। जिसने संपत्ति खरीद के पैसा नहीं दी वो भी नहीं आई, ना बेटा भी नहीं आया। जी, आपने संपत्ति किसको बेची थी अपनी? मैंने अपनी संपत्ति बेटी को बेची थी। एक 55 लाख, एक 38 लाख में 2011 में, एक 55 लाख में। जी, अगर कानून बना है कि दबंगाई करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ऐसी सेल डीड निरस्त किया जाए, जिसका तमाम भार मैं आज आपके समक्ष मेरे सांसद महोदय को पावर ऑफ अथॉरिटी देती हूँ। अब इस केस को वो देखेंगे, वो लड़ेंगे, क्योंकि अब मेरे पैर जवाब दे दिए, मेरी हिम्मत जवाब दे दी, और अब मैं लड़ने में असमर्थ हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। हर जगह सब कुछ लगता है, ताकत भी लगती है, पैसा भी लगता है। मैं सब तरफ से लाचार हो गई। मैं हाथ जोड़ के बृंदावन भैया से कहती हूँ, आप मेरे क्षेत्र के इतने बड़े सांसद और विधायक रह चुके मंत्री हैं, गरीबों के मसीहा हैं, मेरे भी मसीहा बने हैं। मेरा आपने अपना हाथ मेरे जब सिर पर रखा तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज ये पावर ऑफ अथॉरिटी मैं आपको देती हूँ। मैं तो चाहती हूँ मेरे जैसे जितने त्रस्त लोग हैं सब आपको अपनी पावर ऑफ अथॉरिटी दे दे, ताकि उनको जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, अपने अपने घर को जाए। उनका कदम अपने अपने घर की तरफ हो, ना कि वृद्ध आश्रम की तरफ हो। जी, बेटी कहाँ रहती है अभी? बेटी कोटा में रहती है, टीचर कॉलोनी में, फ्लैट में। अच्छा, और आपकी प्रॉपर्टी जो आपने सेल की थी वो प्रॉपर्टी अभी कहाँ पे है? एक राजनांदगांव में थी, ससुराल की, ये मेरे माँ बाप की, मैं इकलौती हूँ तो मिली है। जी, तो उन्होंने बेच दिया है? मैंने बेची हुई हूँ, मेरी बेटी को दोनों प्रॉपर्टी, दोनों का पैसा नहीं मिला है। और बेटी ने भी बेचा है क्या प्रॉपर्टी? नहीं, बेटी है। बेटी है। तो आप बेटी से वो प्रॉपर्टी वापस चाहती हैं? मैं चाहती हूँ, ताकि चाहे अच्छी बुरी जैसी भी हो, बेटी तो बेटी है, बेटा जैसा भी हो, उसके 3 बच्चे हैं, ऊपर नीचे रहे, एक दूसरे के सहयोगी बने, और खुद का मकान हो, जो किराया बचे वो बच्चों के ट्यूशन में, कोचिंग में, पढ़ाई में, एक अच्छी जिंदगी जीने के काम आए। ठीक है, ये मेरा सब। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।